हाँ ओकारं विधि संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री अष्टपाणु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनानुसार महासाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य वीरस्तमितं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासन जिनवानी माता की जय। ब्रह्मांगली अष्टपाहुल ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर प्रणाम। वंदना सब बड़ों को सादर प्रणाम सबको जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी को सादर प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। दृग्वित सूत्र बोधाख्यं मंगलाचरण दीदी मंगलाचरण समावयम् तटप्राभिर्मिति प्राहु नमोकारं जिनवर सहस्रवड्डमानस दंसनमगमवोचामि जहाकमं समासेन नम्युन् जिनवरिन्दे न सुरभव निन्दवन्द्ये सीदे वोचामि भाव पाहुड मगसे से संजदे सिरसा। अपना तो वो चल रहा है ना, दोष वगैरह चल रहा है, कहाँ तक हो गया था, उसके आगे का पढ़े हिंदी। 436 संक्रांति क्या है? संक्रांति क्या है यहाँ तो 426 में गई मत ठीक है। हाँ ये हो गया आप शुक्र ध्यान समझा रही थी सारे। हाँ 426 गया था, 426 का 426 में नीचे वाला होगा। वचन योग, मनोयोग, बादर का योग को छोड़कर सूक्ष्म का योग का अवलंबन करने वाले सहयोग केवली के। चलिए आप लोग पढ़िए तो यहाँ से 426 से नीचे वाले पैरा से पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। बोलो आप पढ़ रही है मैं पढ़ूं। वचन योग, मनोयोग और बादर का योग को छोड़कर सूक्ष्म का योग का अवलंबन करने वाले सहयोग केवली के जब आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र शेष रह जाती है, तब वे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तृतीय शुक्ल ध्यान के धारक होते हैं। यदि कदाचित वेदनीय आदि 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म से अधिक शेष रही हो, तो 4 समयों में दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण समुत्कात की क्रिया करके और उतने ही समयों में आत्म प्रदेशों को संकुचित कर पहले चारों घातिया कर्मों की स्थिति बराबर करते हैं, अर्थात वेदनीय आदि 3 कर्मों की स्थिति को घटाकर आयु कर्म की स्थिति के बराबर करते हैं। पश्चात
सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान के धारक बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है। विहार या दिव्य ध्वनि आदि के समय उनके कोई ध्यान नहीं होता है। तदनंतर अयोग केवली के समुच्चीन क्रिया निवर्ती नामक चौथा शुक्ल ध्यान, जिसका दूसरा नाम व्युप्रत क्रिया निवर्ती भी है, होता है। उस ध्यान में स्थित दीदी पहले ये बता दीजिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये बता दीजिए, जो दूसरा शुरू हो गया ना। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म सूक्ष्म का योग बादर मन वचन योग, बादर मनोयोग, बादर का योग को पहले सूक्ष्म किया, फिर सूक्ष्म वचन योग किया, फिर सूक्ष्म मनोयोग किया, और सूक्ष्म का योग करने के पहले समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात। उसके बाद वो जब पश्चात सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान के धारक बनते हैं, क्योंकि ये ध्यान होता ही है 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाने के लिए, और इसका कोई कार्य वहां पर नहीं है। 13वें गुण स्थान में कोई प्रकृति भी विक्षुण नहीं होती है, 14वें में ही होती है। तो ये योगों को सूक्ष्म करके और 14वें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए ही ये ध्यान होता है। फिर उसके बाद कैसे करते हैं, सूक्ष्म कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मतलब वहाँ कोई कैसे मन वचन काय तो है ही, उसको कैसे मशीन लगी हुई है कोई। ये हाथ से कर रही है, ऐसे छोटा करते उस पर हमको हंसी आ गई। दोपहर वाले द्रव्य वाली, दोपहर में द्रव्य जो पढ़ रहे हैं वो मेरा जो बताने का वहां से लिखा उसको आपने यहाँ लगा दिया। का योग है ना, मन वचन का योग, किसको कहते हैं योग? मन की प्रवृत्ति को मनोयोग कहते हैं। मन के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको मनोयोग कहते हैं। वचन के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको वचन योग कहते हैं। काय के हलन चलन के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में हलन परिस्पंदन होता है उसको काय योग कहते हैं। तो हम लोग का सबका बादर ही चलता रहता है। अब 13वें से 14वें में जाना तो सबसे पहले तो योग को कम करना पड़ेगा ना, पहले तो निवृत्ति की ओर जाना पड़ता है ना। तो बादर का योग से पहले काय योग को सूक्ष्म किए, सूक्ष्म काय योग से बादर मनोयोग को सूक्ष्म मनोयोग किए, फिर सूक्ष्म वचन योग किए, वापस सूक्ष्म काय योग से उसके बाद 8 ये केवली समुद्घात होता है, और उसके बाद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के ध्यान के द्वारा 13 से 14वें गुण स्थान में आते हैं। बहुत सारा काम होता है। यहाँ पर तो एक पंक्ति में लिख दिए, जीवकांत जी पढ़े थे तब समझ में आया था कि समुद्घात के बाद भी कितनी तरह का वहां पर अपकर्षण आया था, कितनी तरह का। एक दो याद होगा हमारी त्रिशला जी को, एक दो याद था, बहुत ही विचित्र भी अवडोलन करण पता नहीं क्या क्या आया था, कितनी तरह के अपकर्षण हो रहे हैं यहाँ पर 13वें गुण स्थान में केवली समुद्घात के बाद भी। केवली समुद्घात में चार कर्म है, उनको उनका घटा के अपकर्षण कर करके इतना कम कर दिया जाता है कि 14वें गुण स्थान में आते ही और वो खत्म हो जाए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि पश्चात सूक्ष्म क्रिया प्रतिपातिक नामक शुक्ल ध्यान के धारक बनते हैं। तो घटाने का मतलब यही है कि जित स्थिति है उसका, आप लोग तो सब और क्लास भी अटेंड कर ही रहे हैं, तो दोबारा रिपीट तो हो ही रहा आप लोग का। स्थिति कांडघात के द्वारा 9वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में स्थिति कांडघात के द्वारा करके फिर 9वें गुण स्थान में सत्व विच्युति होती है। बाद में बच जाता है एक थोड़ी सी कर्म प्रकृति बच जाती, सत्ता यद्यपि 85 प्रकृति की वहां पर रह रही है, 63 प्रकृति की सत्ता 12वें गुण स्थान में खत्म होती है। तो 85 प्रकृति को खत्म तो करना पड़ेगा ना सत्व में है। ये मैंने भाई साहब को लिख के भेजा था कि 85 प्रकृति का सत्व है 14वें गुण स्थान में, और 14वें गुण स्थान का काल कितना है, है ना, इतना काल है, और 85 प्रकृति सत्ता में है।
उदय में कितनी है? अभी ताजा ताजा आप लोग तो सब पढ़ रहे हैं। उदय में कितनी है? पंच उदय में तो कोई नहीं है, उदय में कोई नहीं है। कोई नहीं है। सातवें सत्ता बिन्नी भी नहीं है, सातवें बिन्नी सातवें बिन्नी में से एक हो सकती है, पर 14वें में तो नहीं आती, 13वें में खत्म हो जाती है, या 14वें में होगी। मैंने बंद त्रिशला जी, आप तो बहुत दिन से कर्मकांड पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उत्तर अच्छा दिया और सभी बहुत खूब पढ़ रहे हैं। हमने क्या पूछा बाहर कि 14वें में उदय गुना- किसका है? आपने पूछा ना 14वें में उदय किसका है और हाँ सत्ता किसकी है? तो हाँ मैंने कहा 14वें में उदय तो किसी का भी नहीं, 14वें में तो मैंने कहा उदय तो किसी का भी नहीं है, हो सकता है सातवें बिन्नी चलिए, का। अब ऐसे उत्तर से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, बहुत इतना गलत उत्तर से नहीं चल सकता पढ़ाई। सब लोग आप लोग दो दो तीन तीन जगह सब चीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद इतना गंदा उत्तर देते हैं। चलिए हटाइए इसको, इस बात को हटाइए। 13वें गुण स्थान के अंतिम क्या करें? कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है। इसके बाद तुरंत क्या हो जाता है? 14वें में आ जाते हैं, और 14वें में चरम समय में 72 प्रकृति, और लास्ट समय में 13 अथवा चरम समय में 73, और अंतिम समय चरम समय में 12 प्रकृति की सत्व विच्छुद्धि होती है और मोक्ष हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि व्युपरत क्रिया निवृत्ति क्या कर रहा है? उस ध्यान के आलम्बन से क्या हो रहा है? 85 प्रकृतियों की सत्व विच्छुद्धि हो रही है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती से क्या हो रहा है? 13वें गुना स्थान से 14वें में आ रहे हैं। ये इन ध्यान का प्रकरण यहाँ पर बताए हैं। और जब तक 13वें गुना स्थान में 8 वर्ष अंतर्मूर्त का एक पूर्व कोटि रह सकते हैं कोई, तो उतने समय तक उनका कोई ध्यान नहीं होता है। 13वें गुना स्थान में ध्यान का फल है, ध्यान नहीं है। वही यहाँ लिख रखे हैं, विहार या दिव्य ध्वनि आदि के समय उनके कोई ध्यान नहीं होता। चलिए अब पढ़िए, आगे पढ़िए। नहीं तो जैसे 24 घंटे बिहार में तो नहीं रहते ना, न दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो बाकी समय में क्या होता है फिर? जैसे बिहार कर रहे हैं, कहीं उनका समूह अपना शरण लगा, दिव्य ध्वनि अनंत सुख का लुत्फ उठा रहे हैं, बिना ध्यान के, और क्या मतलब कर रहे हैं? क्या स्थिति होती है? यथाख्यात चारित्र प्रकट हो चुका है, करने के लिए क्या खोजेंगे वहां पर आप? वो तो अपने ध्यान में करने डूबे को हैं। तो वो कुछ जो नहीं है। बिहार और दिव्य ध्वनि की क्रिया होती है, वो एक समय पर जैसे स्वतः ही हो जाती है, कोई वो बुद्धि पूर्वक थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो अपने अनंत सुख में डूबे, उनका अनंत सुख प्रकट हो गया उस समय। नहीं दीदी, ये इसके पूछ रही है ना कि दिव्य ध्वनि के समय और बिहार के समय ध्यान नहीं होता है, तो वो पूछ बाकी के समय जब बैठे रहते हैं तब ध्यान होता है क्या? वो पूछ। ध्यान नहीं होता, वही तो बताए थे आप लोग को, होता ही नहीं है। 13वें गुण स्थान में ध्यान नहीं होता है नियम से। लास्ट समय में योगों का निरोध करने के लिए उनका 14वां गुण स्थान में आना, सूक्ष्म काय योग का निरोध करने के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। क्योंकि काय योग वो भी समुद्घात वगैरह सब होने के बाद में, इसलिए बाकी 8 वर्ष अंतर्मुक्त का गुण स्थान का काल है, अधिक से अधिक उतने काल तक केवली को कोई ध्यानवान नहीं होता, बस अपनी आत्मा का ध्यान, अपनी आत्मा का सुख लूटते रहते हैं वो, और कुछ नहीं होता। फिर तो ये वहां पर क्या कर रहे हैं? सिद्ध परमेश्वर समुद्घात के हाँ, तुरंत बाद फिर 14वां गुण स्थान हो जाता है क्या, जब समुद्घात कर लेते हैं, या उसके बाद भी आयु की स्थिति? अपने तो अभी पढ़े थे जीवकांड जी में, और खूब बढ़िया से पढ़े थे। समुद्घात के बाद भी कितना कार्य बताए हैं जीवकांड जी में, बाप रे बाप। वही तो उस समय लगा कि हम लोग तो यही जानते थे कि समुद्घात होता है, उसके बाद तुरंत 14वां गुण स्थान हो जाता है। 13वें गुण स्थान का अंतर्मुक्त काल शेष रहता है, तब समुद्घात होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई समुद्घात कर लिए, अंतर्मुक्त खत्म हो गया, 14वां हो जाना चाहिए। वो तो जब जीवकांड जी पढ़े तब समझ में आया कि समुद्घात के बाद कितने काल तक वो कर रहे हैं। 5-6 तरह का वहां पर नहीं तो आकर्षण अंतर्मुख का के नाम है। दीदी वो विपरीत तो ही होते हैं, अंतर्मुहूर्त में सारा ही काम। करते हैं ना, वो वही बोल अंतर्मुहूर्त में ही रही सारा हूँ। काम हो जाता है हाँ, ना? अंतर्मुहूर्त में सारा कार्य हो जाता है, पर दिमाग, वो अंतर्मुहूर्त से मतलब यहाँ नहीं है। क्या क्या बना हुआ था भाव भासना, समुद्घात होता है फिर 14वां हो जाता है, समुद्घात होता है फिर 14वां हो जाता है।
आप लोग का मुझे पता नहीं, आप लोग को हो सकता विशेष पता हो। मैं तो अपने मन में यही जमा रखी थी, समुद्घात होते ही फिर 14वां हो जाता है, क्योंकि सामान्य से पढ़ने में यही मिलता था कि 13वें गुणस्थान के अंत में ये होता है और उसके बाद सीधा 14वां हो जाता है। तो यही पढ़ा हुआ था, यही दिमाग में था, सामान्य से यही बताया भी जाएगा। लेकिन जब जीवकांड जी पढ़ा तब समझ में आया कि समुद्घात के बाद भी बहुत सारे कार्य होते हैं। अंतर्मुख का ही समय होता है, पर बहुत सारा कार्य होता है, बहुत कार्य होता है। ऐसा नहीं होता कि समुद्घात हुआ फिर मतलब सीधे 14वां हो जाए, ऐसा नहीं है। तो समुद्घात अंतर्मुख में का तो वो दीदी काल बहुत बड़ा होता होगा ना, अंतर्मुख का हाँ, काल वो बड़ा रहता है तो इसलिए। हाँ, अब क्या बताएं, बड़ा छोटा काल, जब अपने लोग सत्संग में हम लोग कुछ चीजें तो हम लोग के दिमाग में ना कंप्यूटर से भी ज्यादा फीड हो जानी चाहिए। सत्संख्यान योग द्वार में हजारों बार कहेंगे, एक बार दो बार नहीं कहेंगे, सब जगह अंतर्मूर्त में 7वें गुणस्थान से 8वें में पहुंचा के मोक्ष कराए हैं। अब हमको बताइए कौन सा अंतर्मूर्त आप खोजना चाहते हैं? 8वें में गए, 9वें में गए, 10वें में गए, 12वें में गए, प्रकृतियों का नाश किए, 13वें में गए, 14वें में गए, मोक्ष चले गए। अंतर्मूर्त में हम सत्संख्यान योग द्वार में जितनी भी इसमें अपना आया है प्रकरण, जितना भी प्रकरण आया, सब में अंतर्मूर्त में मोक्ष कराए हैं। कहाँ से? 8वें गुण स्थान से। तब कौन सा अंतर्मूर्त बताएं आपको, हम बताइए, है ना? कोई अंतर्मूर्त का यहाँ पर एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त चालू हो गया और 48 मिनट में एक समय कम तक अंतर्मूर्त है। तो कहाँ खोजें अंतर्मूर्त को, बताइए। 48 मिनट तो 8वें गुण स्थान से मोक्ष जाने के लिए 48 मिनट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि संख्यात आवली होती है, और वो एक आवली एक समय से दूसरा गुणस्थान, फिर एक आवली एक समय से तीसरा, दूसरा, ऐसे एक आवली एक आवली एक आवली करके 7 गुणस्थान में 7 आवली। 13वें गुणस्थान में अगर मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा रुक रहे हैं तो 10 आवली में तो मुक्त चले जाएंगे 8 में से। नाम क्या रहेगा? अंतर्मूर्त। 8वें में अंतर्मूर्त, 9वें में अंतर्मूर्त, 10वें में अंतर्मूर्त, 12वें में तो अंतर्मूर्त का, 12वें में अंतर्मूर्त, 13वें में तो अंतर्मूर्त काल बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि तीर्थंकर तो अंतर्मूर्त रह ही नहीं सकते, उनको तो विहार करना ही पड़ेगा, नियम से विहार करना पड़ेगा, सामान्य केवल ही जा सकते हैं। तो इस तरह से अंतर्मूर्त का इतना बड़ा पेट है ना कि इसमें सारा चीज समा जाता है। 6ठे से 7वें में भी हजारों बार झूल लेगा और मोक्ष भी चला जाएगा। एक अंतर्मुख के अंदर सारी प्रक्रिया हो रही है। ये सब जाना हम लोगों ने सत्य संख्या योग द्वार पढ़े तभी जाने, इसके पहले तो नहीं तो जानते ये थे। आवली भी मतलब तो एक ही इसलिए तरीके की अंतर्मुख होती का होगी आवली तो? बहुत बड़ा पेट है। नहीं, आवली का भी अलग अलग है क्या? हाँ, आवली भी अलग अलग तरह की होती है क्या? आवली जैसे अलग अलग नहीं, होता आवली है क्या अलग आवली अलग का नहीं भी? होती, असंख्यात समय की आवली। हाँ, क्या बोलते हैं अंजना जी? मैं ये पूछे कि आवली में भी फर्क है क्या कुछ? आवली में भी आवली एक ही तरह की होती है? नहीं, 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 आवली में अब असंख्यात समय की, असंख्यात समय की आवली होती है। अब उसमें भी अगर फर्क होता तो पता नहीं, ऐसा पढ़ने को अभी तक मुझे नहीं मिला है। आवली तो आवली है, लेकिन असंख्यात समय की आवली है तो भाई वहां भी कुछ फर्क होता हो तो होता हो, क्योंकि असंख्यात जहाँ बोल देते हैं ना, वहां तो फिर कई तरह का हो जाता है। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है कि इतने बड़े असंख्यात समय की एक आवली होगी, ऐसा करके कहीं भी आचार्य बताए नहीं है, फिक्स बताए नहीं, असंख्यात समय की एक आवली ऐसे बताए हैं। तो अवधि भी हो सकता है छोटी बड़ी होती हो। आपका ये प्रश्न देखती हूँ, मैं किसी से पूछ के बताती हूँ। बहुत अच्छा आपका आज का प्रश्न है, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं गया कि अवधि छोटी बड़ी होती है क्या, इस पर कभी विचार ही नहीं किया। तो आवली से कोशिश छोटा करती तो हूँ कुछ बताने की। होता ही नहीं है। आवली तो आवली है, मतलब हाँ, आवली से छोटा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। आवली तो सबसे मिनिमम समय की इकाई है ना, तो उससे छोटा क्या होगा? संख्या मतलब आवली की ज्यादा कम हो सकती है, पर अपने आप में आवली जैसे आवली सेकेंड तो बहुत बड़ी है। नहीं, जैसे बड़ी आवली असंख्यात समयों की है, एक आवली में असंख्यात समय है। पर जैसे तो जैसे समय हो अपन गया बोलते ना, हैं मिनट सबसे में छोटी। 7, हाँ छोटी इकाई आवली है ना। समय के बाद आवली आएगी, समय होगा नहीं, ना हुआ ना, फिर। सबसे छोटी इकाई समय हुआ ना। सबसे छोटी इकाई समय की, काल की सबसे छोटी इकाई हाँ का नाम समय है ना। विकास की सबसे छोटी इकाई का नाम प्रदेश है कि नहीं?
पुद्गल की सबसे छोटी इकाई का नाम परमाणु है, ऐसे करके है ना। तो समय की सबसे छोटी इकाई समय होती है। आवली तो बहुत बड़ी ना, असंख्यात समय की आवली है, आवली तो बहुत बड़ी है। छोटा भी असंख्यात ले तो है तो असंख्यात ही ना, और छोटा असंख्यात रहता तो ये लिखते हैं कि भाई परित असंख्यात की आवली होती है, ऐसा कहीं डिफाइन तो किया हुआ है नहीं कि कौन सा असंख्यात। और ये जरूर डिफाइन किया हो कि असंख्यात अगर लिखा हो तो मध्यम असंख्यात असंख्यात जानना चाहिए, ये जरूर डिफाइन किया हुआ कहीं कहीं पर। तो इस चीज को अब छोटी बड़ी, यहाँ पर प्रश्न इनका ये है कि छोटी बड़ी हो सकती है क्या, प्रश्न इनका ये है, जितने की भी होती हो, जितना बड़ा भी असंख्यात होता तो क्या, जैसे अंतर्मूर्त को कह रहे हैं ना भाई, अंतर्मूर्त के कितने कितने भेद है, संख्यात भेद है, अंतर्मूर्त के संख्यात भेद है। तो इनका वो प्रश्न की आवली भी इस तरह से कई प्रकार की होती है क्या, इनका ये प्रश्न है। तो अभी तक कभी ऐसा कभी ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर कि आवली भी कई तरह की होती होगी क्या। प्रणाम दीदी, मैं कहना आगे चाहती हूँ बढ़िए, हाँ, जैसा गेट लगा मैं दीजिए ना, कहना चाहती हूँ गेट पेज लगा नंबर क्या है दीजिए प्लीज। मंजू भाभी, पेज नंबर कौन सा है? 427। हाँ नहीं, पेज नंबर क्या पूछ रही क्या हूँ। चीज, कैसरी जी पेज नंबर पूछ रही हाँ, थी। मैं चलिए। कहना चाहती हूँ कि 13वें गुणस्थान में 42 प्रकृतियों का उदय रहता है, 42। इसमें हाँ 13वें में ना, हम 14वें की पूछे थे, 14वें में 13 प्रकृति का है। 13वें की नहीं पूछे, हाँ, 14वें में 13 13 प्रकृति। या 12 प्रकृति का उदय होता। ऐसा थोड़ी हो सकता, थोड़ा तो कॉमन, क्यों हमको तकलीफ हुई आप लोग की बात सुन के। बिना कर्म उदय के कोई जीव संसार में रहेगा क्या, इतना तो कॉमन सेंस लगाए ना कि भले 1 का 2 का नहीं 5 रहेगा, का हाँ हाँ हाँ। पर बिना उदय के कोई जीव रह सकता है क्या संसार में, 1 सेकंड नहीं रह सकता है अगर कर्म प्रकृति संसार में नहीं रह सकता। संसार में प्रति समय हर जीव को प्रकृतियों का उदय है, चाहे 14वां गुणस्थान क्यों नहीं हो। बिना उदय के कैसे कोई रहेगा, तो थोड़ा सा ही होना चाहिए ना ये सेंस। ऐसा आप लोग कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, इसका मतलब आप लोग को किसी को भी पता नहीं था। जैसे उनको त्रिशला जी ने हिम्मत तो की देने की, आप लोग तो कोई कुछ बोले ही नहीं, और खूब कर्म कांड पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और इतनी मोटी बात नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी एक सरप्राइजिंग चीज है, बहुत सरप्राइजिंग चीज। रह ही नहीं सकता है संसारी जीव बिना कर्म उदय के, बिना रहे टिकेगा ही नहीं, संसार में रहेगा ही। कर्म उदय खत्म करना तो सीधे मोक्ष पहुंचाओ उसको, थोड़ा सा भी तर्कना नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा भी दिमाग, तो कितना ही क्लास कर लीजिए, भले दिन भर में 5 क्लास कर लें, हम लोग को तर्क जब तक अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितना चारों अघाते कर्म भी तो 14 गुणस्थान में जाते होंगे ना, ये मैं भूल जा रही हूँ। हाँ चारों अघाते कर्म भी तो, चारों अघाते कर्म भी तो है ना, ये भी तो जाते हैं अघाते कर्म भी तो, अघाते कर्म की आज्ञा कर्म प्रकृति। वगैरह तो 14वें गुणस्थान में तो मात्र 12 या 13 प्रकृति, तीर्थंकर है तो 13 प्रकृति का उदय है, तीर्थंकर नहीं है तो 12 प्रकृति का उदय है। चलिए आगे चलिए, तो पढ़िए कोई तदनंतर अयोग केवली के समुच्चीन क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान, जिसका दूसरा नाम व्युपृत क्रिया निवृत्ति भी होता है, उस ध्यान में स्थित अयोग केवली भगवान के समस्त कर्मों का आश्रम रुक जाने से शेष समस्त कर्मों के क्षय करने में समर्थ वह संपूर्ण यथाख्यात चारित्र होता है, जो कि मोक्ष का साक्षात कारण होता है। अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों में चिंता निरोध का अभाव होने पर भी ध्यान का व्यवहार होता है, क्योंकि उनमें ध्यान का कार्य जो योगों का अभाव और अघाती कर्मों का क्षय है, उसका सद्भाव पाया जाता है, और यही योगों का अभाव तथा अघाती कर्मों का क्षय उनके ध्यान व्यवहार में निमित्त भूत है। दूसरी बात यह है कि समग्र दीदी समझाएंगे इसको उनके से समझ कर। कर्म यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हमने ध्यान क्या बताया, एकाग्र चिंता निरोध क्या पृथक ध्यान का लक्षण क्या बताया, एकाग्र चिंता निरोध।
तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा ध्यान नहीं है कि एकाग्र चिंता निरोध करके और केवली भगवान जैसे अभी अपने लोग को होगा ना कि वो क्या करते होंगे जब दिव्य ध्वनि कीर्ति हुई तो फिर एकाग्र चिंता निरोध कर लेते होंगे, है ना। सीधा सा कहना चाह रहे हैं कि हम इसको फिर से पढ़ते हैं। उस ध्यान में स्थित योग केवली भगवान के समस्त कर्मों का आश्रय रुक जाने से शेष समस्त कर्मों के क्षय करने में समर्थ वह संपूर्ण यथाख्यात चारित्र होता है। यथाख्यात चारित्र से सारे कर्मों का क्षय हो सकता है। उसके लिए एकाग्र चिंता निरोध की जो मोक्ष का साक्षात कारण है। अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों में चिंता निरोध का अभाव होने पर भी एकाग्र चिंता, अब उनको एकाग्र चिंता थोड़ी वो किसी एक पद का, किसी एक अर्थ का, ऐसा थोड़ी, या किसी एक शब्द का, किसी एक इसका अर्थ का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं उनके साथ। वो चीज तो अब यहाँ पर घटेगी नहीं। तो कह रहे हैं इसी कारण शुक्ल ध्यानों में चिंता निरोध का अभाव होने पर भी ध्यान का व्यवहार होता है। क्यों होता है? ध्यान मतलब ध्यान से क्या होता है? ध्यान से कर्म, ध्यान रूपी अग्नि से कर्म जलाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो ध्यान रूपी अग्नि से क्या है? कर्म जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान ये नहीं करा जा रहा, चिंता निरोध नहीं किया जा रहा, अपने को एकाग्र नहीं किया जा रहा। वो तो द्वारा एकाग्र नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? ध्यान रूपी अग्नि से कर्म जलाए जा रहे हैं, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। शुक्ल ध्यानों में चिंता निरोध का अभाव होने पर भी ध्यान का व्यवहार होता है, क्योंकि उनमें ध्यान का कार्य जो योगों का अभाव, किस ध्यान का कार्य यहाँ पर क्या हुआ है? योग का अभाव हो रहा है और आघाती कर्मों का क्षय हो रहा है, जो कि अभी उनके बैठे हैं, उदय में आ रहे हैं, उनका सद्भाव पाया जाता है। और यही करके ध्यान व्यवहार में निमित्त भूत है। यही जो ध्यान है, इसी के द्वारा 85 प्रकृति का सत्व विच्छुद्धि भी हो रही है। तो कहते इसके लिए यहाँ पर ध्यान के व्यवहार में निमित्त भूत माना गया है। यहाँ पर एकाग्र चिंता निरोध वाली बात नहीं घटेगी। दूसरी बात यह है कि समस्त वस्तुओं को साक्षात जानने वाले अरहंत भगवान के कुछ ध्येय भी तो नहीं है। किसका ध्यान कर? ध्यान 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 ध्येय ध्याता 3 चीज से होता है, तो उनको तो किसी चीज का ध्येय भी अब नहीं है। उनके जो ध्यान कहा है, समानता लाने के लिए जो चेष्टा है उस रूप है, अथवा कर्मों की स्थिति समान होने पर उनके क्षय करने के योग्य समय में होने वाली जो अलौकिक मनीषा ज्ञान की परिणति है उस रूप है। बस यहाँ पर ध्यान ऐसा नहीं कि वो ध्यान लगा कि जैसे एकत्व में और इसमें लगाया जाता, वैसा यहाँ पर वो ये दोनों ध्यान उस तरह से नहीं है। अब किस कर्म के क्षय से कौन सा ध्यान नहीं, तो वो है तो ध्यान ही, मतलब क्या हो रहा है फिर? वो कर्म ऑटोमेटिक चल रहे हैं या कुछ? तो ऑटोमेटिक हो रहे, बुद्धिपूर्वक थोड़ी हो रहा है वहां कुछ। वहां क्या कभी श्रेणी में कहीं भी बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। कोई 11वें गुण स्थान से लौट के नीचे अगर आता, उस जीव से कोई पूछे कि तुम 11वें गुण स्थान में गए थे, कैसा लगा? वो कहेगा भैया मुझे तो मालूम ही नहीं। थोड़ी पता चलता है, ऐसा पता थोड़ी चलता कि अब मेरा 10वां हो गया, अब मेरे स्थिति कांड घात हो रहे हैं, अब हमारी प्रकृतियां कम हो रही है, ऐसा थोड़ी पता चलता है। ऐसा पता नहीं चलता ना। तो उस समय उनको बोलते हैं इतना आनंद होता है, तो वो सुख का अनुभव तो उस समय करते हैं ना। आनंद आनंद का कारण तो ये है ना, वहां पर विकल्प सारे चले गए ना, प्रवृत्ति रूप परिणाम सारे खत्म हो गए, निवृत्ति रूप परिणाम चल रहा है। निवृत्ति में तो उनके आनंद को क्यों खोजती हैं? आप खुद अपने आप को देखिए ना कि निवृत्ति रूप में कितना कितना आनंद आता है। हम लोग कौन सा करते हैं, फिर जो भी जितनी सी भी हम लोग करते हैं उस समय हम लोग को कितनी खुशी होती, लगता एकदम निश्चिंत है भैया, बस अपना जो भी धर्म ध्यान करो, कोई काम नहीं है घर में, हमको कुछ भी नहीं करना। तो उतने में अपने को अनुभूति का पता चलता है ना, जो कि कहीं कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी पता चलता है। और वहां तो है ही नहीं, विकल्प बोल के तो कुछ है ही नहीं। ध्यान बस अपना एकाग्रचित होकर के बैठे हुए हैं नीचे के गुण स्थानों में। तो बाकी इस चीज को हम लोग जानना चाहते हैं, तो ये तो वही हो गया ना कि वो गई पुत्री लवन की था सिंधु को लैन, घुल मिल सब एक है भाई, पलटी कहे को बैन। हाँ, लवन की एक पुतली बना के नीचे सागर में भेजे कि तू नाप के आ कितना गहरा सागर है। जब खींचे तो खाली आपके हाथ में धागा आया,
वो तो पुतली तो नीचे गलगला के खत्म हो गई। तो वही चीज है, इस यहाँ पर पहुंच के क्या आनंद आता है, तो वही जी जानेगा ना। जहाँ हम लोग के पास तो अभी ऐसा भी, मैं अपनी बात बताती हूँ, आप लोग का मुझे पता नहीं कि 10 मिनट भी मन एकाग्र नहीं होता है। 10 क्या मिनट तो समझेंगे बहुत हम बड़ा लोग है। उस चीज को, है ना? क्या क्या अंदाजा लेंगे, कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते ना। अब चलिए आगे बढ़िए। अब किस कर्म के क्षय से कौन गुण प्रकट होता है, यह कहते हैं। मोह के क्षय से जीव के सुख, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षय से ज्ञान और दर्शन गुण प्रकट होते हैं। मोह कर्म का क्षय हुआ तो सुख प्रकट हुआ, और यहाँ सुबह से रात तक 24 घंटा सपने में भी मोह में जकड़े रहते हैं ना, उसमें भी वही सब सपने आते हैं। तो बोलिए हम लोग को कैसे पता चले कि कैसा सुख उनको मिलता होगा। एक दिन बिना मोहनीय का हम लोग हों ऐसे भी, तो पता चले ना सुख कैसा होता होगा। चलिए। अंतराय के नाश से अनंत वीर्य प्रकट होता है। आयु कर्म के क्षय से जन्म मरण का अभाव होता है। नाम कर्म के नाश से अमूर्तिकपना उत्पन्न होता है। नीच गोत्र और उच्च गोत्र के क्षय से नीच तथा उच्च दोनों कुलों का नाश होता है। और वेदनीय कर्म का निर्मूल नाश होने से जीव के इंद्रिय जन्य सुख का अभाव होता है। क्या है ये बताओ, क्या चीज बताओ। नीच गोत्र ऊंच गोत्र के गोत्र दो तरह का होता है ना, तो कर्म का नाश कर दिए तो अब तो ना उनके पास नीच गोत्र है ना ऊंच गोत्र है। तो वही कह रहे हैं कि ऊंच गोत्र के क्षय होने से नीच कुल दोनों कुलों का न तो वो नीच कुल के ना ऊंच कुल के कुछ भी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि कर्म प्रकृति का ही बंध खत्म, विच्छुद्धि हो गई है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई किस किस प्रकृति के खत्म होने से ना क्षय होने से कौन कौन सा गुण प्रकट होता है, ये बता रहे हैं। किसी एक इष्ट वस्तु में जो बुद्धि स्थिर हो जाती है वही ध्यान कहलाती है। अर्थ, रौद्र और धर्म ध्यान की अपेक्षा जो अशुभ अथवा शुभ विकल्प को लिए हुए चंचल अस्थिर बुद्धि होती है वह भावना कहलाती है। उसी को चित्त, चिंतन, अनेक नयों से युक्त अनुप्रेक्षण, ख्यापन अथवा शुद्ध ज्ञान के पद का आलोचन कहते हैं, न कि ध्यान। अब यहाँ सहनन का नहीं ठीक है, कहते इस सब को जैसे आर्थ और धर्म के अपेक्षा से जो अशुभ अशुभ विकल्प को लिए हुए चंचल अस्थिर बुद्धि होती है वह भावना कहलाती है ना। उसी को चित्त, चिंतन, अनेक नयों से युक्त अनुप्रेक्षण, अनुप्रेक्षा करना, ख्यापन बताना, किसी चीज की क्या कहते हैं व्याख्या करना, अथवा श्रुति ज्ञान के पद को आलोचन कहते हैं। यहाँ आलोचन चल रहा है क्या? आलोचन मतलब आलोचना कहाँ से चल रहा है? पर्यालोचन योग अब यहाँ सहनन का लक्षण और उसके भेदों का वर्णन करते हैं। जिसके उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन। जिसमें वज्र के आकार 2 हड्डियों के बीच में वज्र के ही वेष्टन हो और वज्र की ही कीले हो उसे वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। जिसमें सिर्फ वज्र के वेष्टन न हो बाकी सब पूर्ववत हो उसे वज्र नाराज सहनन कहते हैं। जो वज्राकार हड्डी और वज्राकार वेष्टन से रहित हो मात्र साधारण हड्डी कीलों से सहित हो उसे नाराज सहनन कहते हैं। जिसमें एक हड्डी से सहित हो और दूसरी कील से रहित हो, एक हड्डी कील से सहित हो और दूसरी कील से रहित हो उसे अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। जिसमें दोनों हड्डियों के अंत में कीले हो उसे कीलिक का सहनन कहते हैं। जिसमें हड्डियों की संधियां भीतर परस्पर एक दूसरे से न मिली हो, सिर्फ बाह्य में नसें, दांत,
अथवा मांस वेष्टि तो उसे असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन कहते हैं। इस तरह से 78वीं गाथा में 12 विहतवयरणम इस पद का व्याख्यान हुआ। अब 13 क्रियाओं भावी तिविहेण इस 12 पद का प्रकार का व्याख्यान करते हैं। ये तो गाथा का ही 12 दिया है ना। प्रकार के व्रत का वर्णन हुआ। अब कहते हैं 13 प्रकार की क्रिया का वर्णन करते हैं। हे भव्य, तू 13 प्रकार की क्रियाओं की मन वचन काय से भावना कर पंच परमेष्ठियों के 5 नमस्कार, समता, वंदना आदि 6 आवश्यक चैत्यालय के भीतर प्रवेश करते समय निस्सही 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 इस प्रकार 3 बार उच्चारण करना और जिन प्रतिमा की वंदना तथा भक्ति आदि करके बाहर निकलते हुए जीवन के द्वारा असी ही इस प्रकार 3 बार कहना, ये 13 क्रिया है। हे भव्य, तू इनका चिंतन कर जैसा कि कहा गया है। त्रिशला जी पढ़िए। इसको भी क्रिया में लिया है क्या? 13 प्रकार का ऐसे ही 13 प्रकार की क्रिया है। हाँ हाँ, एक मिनट अन्ना जी। 13 प्रकार की क्रिया बताएं करने की क्रिया। तो एक तो पंच परमेष्ठियों को नमस्कार, फिर समता, क्या समता वंदना है ना। अच्छा, अब सामायिक जब करते हैं उसमें आती है अच्छा सभी की स्तुति वंदना, इस तरह से आलोचना, ये सब आता है। तो कहते हैं 6 वो करना, तो 6 एक साथ हुआ। और 6 बार 3 बार निश्चय निश्चय बोलना, 3 बार असही 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 बोलना। इस तरह से 13 क्रिया, 13 क्रिया हो गई इस तरह से। हाँ, क्या बोल रहे हैं अन्ना जी? निश्चय निश्चय ये सब। हाँ हाँ, 13 प्रकार की क्रिया में ही बता दिया ना इनको। हाँ, 6 क्रिया ये आ गई, 3 दीदी ये क्रिया है ना मुनि महाराजों के लिए बताए, वैसे तो सबके लिए ठीक है, पर ये यहाँ पे मुनि महाराजों के लिए बताइए क्या? हाँ, कि मुनि महाराज भी बोलते होंगे ना। तो क्योंकि अपने तो जो श्रावक के लिए वो 25 क्रियाएं बताते हैं ना अपने वो सूत्र का। 25 क्रिया तो सब कर्म विधि की, उसमें खाली एक सम्यक क्रिया ठीक है, बाकी 24 क्रिया तो बहुत बेकार क्रिया सब है। वो क्रिया थोड़ी, वो तो वहां पर आश्रव आश्रव सांप्रायिक आश्रव इरियापथ आश्रव के इससे सांप्रायिक आश्रव होता है इन क्रियाओं से। वो तो आश्रव क्रिया है, दोनों में अंतर है। आपने विहतवयरणम का क्या मतलब बताया? 12 विहतवयरणम 12 प्रकार के व्रत तत्वों का तप। व्रत हो हाँ, गया। 12 प्रकार के व्रतों का वर्णन हो गया है। अब 13 क्रिया जो है वो बता रहे हैं, तो वही नहीं, बताए हैं। विहतवयरणम का तपस्शरण है अर्थ। 12 विहतवयरणम 12 प्रकार के तपों का 12 प्रकार का तप ही तो बोल रहे हैं, 12 प्रकार का तप व्रत का। बोले आप, शायद भूल से व्रत बोले। व्रत बोलती क्या मैं? वो अच्छा, तप होगा हाँ, तप। तप है, तप व्रत नहीं है, तप है। हाँ, वो भूल से व्रत। दीदी यहाँ कृष्णा जी पे सहनन का क्यों वर्णन आया था कि सहनन का? हाँ? सहनन 12 प्रकार के तपों में सहनन का थोड़ी आता है। नहीं, 12 प्रकार के तप में सहनन नहीं है, लेकिन तप में जो सबसे मुख्य कारण, अगर कितना भी मन से बढ़िया हो, मन से विकल्प कम होता हो, लेकिन अगर सहनन नहीं है तो ध्यान होगा ही नहीं ना। इसलिए 12 ध्यान की प्रकार के आवश्यक। तप में ध्यान भी तो है ना। 6 प्रकार का बाह्य तरफ, 6 प्रकार का अंतरंग तप है, तो उसमें एक ध्यान भी तो है ना। तो ध्यान के चलते ही आया है, क्योंकि अगर सहनन नहीं होगा तो ध्यान ही नहीं होगा। उस कारण से सहनन ये तो 6 डाला में आता ही है ना, वंदना तुति भक्ति ये सब। हाँ। चलिए, निसंगो हम निस्सगोहम, मैं निष्प्रय हो अनुपम जिनेन्द्र मंदिर को जाता हूँ। वहां भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं देकर तथा निश्चय ही इस प्रकार 3 बार उच्चारण करता हुआ मंदिर के भीतर प्रवेश करता हूँ। पश्चात दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर रख अपने पाप को हरने वाले उन जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता हूँ, जो इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं, निंदा से दूर हैं, सत्पुरुषों के द्वारा शरण्य बुद्धि से प्राप्त हैं, क्षय से रहित हैं और ज्ञान के सूर्य हैं।
अरे दुरात्माओं लोग लोग जनों, अरे दुरात्माओं लोग लोग है ना, ये लोग जनों, लोक लौंग आया जनों, था ना, लोक। हाँ लोग, हाँ एक लौंग आया था ना, हाँ, मिथ्या एक दूसरा मत है। हाँ दूसरा मत है। हाँ हाँ, यदि आप लोग जिन प्रतिमा और जिन चैतालियों को नहीं मानते हो, तो पूज्य पादाचार्य ने जिन वंदना को उक्त विधि क्यों कही? इसलिए आप लोगों को दुराग्रह छोड़कर आस्तिक भाव की भावना करनी चाहिए, अथवा 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, ये 13 प्रकार की क्रियाएं हैं। यही 13 प्रकार का सम्यक चारित्र है। सो हे भव्य पुरुष हो, तुम इसकी भावना करो। विषय कसाय की ओर जाते हुए मन रूपी मत हाथी को तुम ज्ञान रूपी अंकुश से बस करो। अब दूसरी गाथा गई ना। करें क्या को बड़ा में करना है? हाँ मंजू जी, लोग दोनों मंजू जी। हाँ दीदी, करें हम। मैं हाँ, करती हूँ थोड़ा सा मैं शुरू का जी, करूँ? चलिए। द्वादश विदम तपश्चरणम। 12 प्रकार के तप होते हैं। अनशन उपवास है। अनशन यानी उपवास। मोदर्य में एकाग्र एक ग्रासादि आदि ही अल्पाहार, राधिर अल्पाहार है। मोदर्य यानी एक ग्रास आदि अल्प आहार, कम आहार लेना। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान तीसरा। और गणित ग्रहेशु, ग्रहेशु मतलब गिनती के घरों में। भोजन वस्तु संख्या व, गिनती के घरों में जाना, भोजन करना, और भोजन की वस्तु संख्या व, भोजन की वस्तुओं में भी संख्या हो गया ना, संख्या निश्चित करना। रस परित्याग है, रस का परित्याग करना। षड रस विवर्जनम, विवर्जनम 6 रसों का त्याग करना, विवर्जनम। विविक्तेषु, विविक्तेषु तो हो गया विविक्त सयासन। जंतु स्त्री पशु नपुंसक रहितेषु स्थानेषु, कि जंतु स्त्री से और पशु से और नपुंसक से रहित स्थानों में। शून्यागारादिषु, और शून्यागार मतलब शून्य स्थानों में। आश्रम उपवेशनम शय्या निद्रा स्थानम अवस्थानम व, आसन मतलब ये शून्यागार मतलब खाली स्थानों में आसन लगाना, उपवेशन मतलब बैठना, शय्या सोना, निद्रा निद्रा लेना, स्थानम अवस्थानम ऐसे स्थान वाह, या विविक्त शयासनम काय क्लेश है। और या विविक्त शयासन काय क्लेश है, काय क्लेश करना विविक्त शयासन है। जलोदन भोजनादि इद षड्विधम बाह्यम तप है। जलोदन भोजनादि, हाँ ओदन माने तो भात, तो जल और भात आदि का भोजन। इद षड्विध भोजन लेना, ये मतलब ये हो गया जल आदि का भोजन लेना, ये काय क्लेश हो गया। इदम षड्विधम बाह्यम तप है, ये 6 प्रकार के बाह्य तप है। बाह्यम कस्मादिति चेत, बाह्य कैसे हुए, बाह्य तप कैसे हुए क्या? बाह्य भोजनादि कमपेक्ष भोजन कादिम, बाह्य भोजनादि कमपेक्ष प्रवर्तते। मतलब बाह्य ये भोजन आदि की अपेक्षा रख के जो होते हैं, प्रवर्तते माने जो होते हैं, प्रवर्त होते हैं। पर प्रत्यक्षम वा प्रवर्तते, पर प्रत्यक्षम वा प्रवर्तते, जो मतलब जो दूसरे पर प्रत्यक्षम, पर दूसरों को प्रत्यक्षम देखने में, दूसरों को देखने में जो दूसरों को देखने में आते हैं, वो बाह्य तप हो गए। प्रदर्शने पाषंडी गृह क्रियते, ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन करना मतलब दिखाना। पाषंडी गृहस्थों के द्वारा, पाषंडी गृहस्थेश, पाषंडी गृहस्थों के द्वारा
क्रियते किए जाते हैं, ततो बाह्य मुच्यते, इसलिए उन्हें बाह्य कहते हैं। ये तस्मात तपसा नहीं है तो इसका मतलब 1 मिनट, ये थोड़ी है उन्हीं के द्वारा, मतलब वो लोग भी कर सकते हैं ऐसा। हम बोल उनके रहे थे द्वारा तो आप लोग ओह, सुनते ही नहीं, तो हम चुप हो गए फिर। सॉरी, नहीं आप पता। लोग की जितनी तेज आवाज तो मेरी है नहीं, तो हम बीच में टोके, लेकिन वो सरिता जी अपनी धुन में पड़ी ध्यान जा नहीं रही थी, दिया, तो सुने नहीं। सॉरी मैंने हाँ, ध्यान नहीं दिया। मैं समझ रही हूँ कि क्या सुने नहीं आप। क्या बोले थोड़ी सी दीदी, आवाज वापस कम बोलिए। है। प्रदर्शनी मतलब दूसरे के देखने में आते हैं, और पाखंडी हाँ, लोग जो होते हैं, गृहस्थ पाखंडी लोग होते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है। किए जाते तो हैं, इसलिए बाह्यम उच्यते, इसलिए बाह्य बाह्य तप तप कहा कहलाते जाता है। हैं। हाँ, ये तस्मात तपसः कर्म दहनम इंद्रिय तापकारित्वम च भवति। ऐसे तपों से कर्म दहनम, कर्म मतलब नष्ट हो जाते हैं। इंद्रिय तापकारित्वम च भवति, ये इंद्रियों के द्वारा किए गए तप होते हैं। हाँ दीदी। संयमो इंद्रियों रागशेद, का ताप ताप करने वाले होते हैं। जब ये अनशन है, ये सब है ना, एक ग्रास लेके उठ जाना है, हर कैसी जगह में सोना है, करना है, तो बाह्य से इंद्रियों को ताप तो उत्पन्न हो ही रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये जो तस्मात् तपस्या, इस प्रकार के तपस्या से कर्मधन होता, इंद्रियों को ताप करने के कारण होती, कारित्वम च भवति, ताप उत्पन्न करने वाली होती है। संयमो रागशेद है, कर्म नाशो ध्यानादि, आशा निवृत्ति, शरीर तेजो हानि, ब्रह्मचर्य दुख सहनम, सुखान विश्वंग, आगम प्रभाव का भावनादिकम च फलम ज्ञातव्यम। संयम राग शेद, राग संयम माने राग शेद करना, राग को दूर करना। कर्म नाश यानी ध्यान, कर्म नाश करके ध्यान करना। आशा निवृत्ति, इस आशा का ध्वनि तप निवृत्त से होना। संयम है। नहीं ऐसा नहीं होगा इसका। क्या होगा? एतस्मात् तपेस, वो आगे वाले से ही होएगा। इससे संयम की वृद्धि होती है, इस तप से राग का छेद होता है, कर्म का नाश और ध्यान आदि होता है, आशा का आत्मा निवृत्ति होती है, निवृत्ति होना, शरीर की तेज का हानि हो जाती है, शरीर की तेज ज्ञान, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दुख सहनम। बोलिए, हम्म। क्या बोल रहे थे और आप? है ना, मतलब ब्रह्म, इसी तप से ब्रह्मचर्य के दुख सहन हाँ, इन करने सब की। मतलब इन सुखों की प्राप्त फलम ज्ञातव्यम, इन सब का यही फल मिलता है। हाँ, सब आगम प्रभावना। ब्रह्मचर्य का दुख सहना नहीं है, ब्रह्मचर्य अलग है और दुख हाँ सहने की हाँ, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तो अलग ही होगा। ब्रह्मचर्य होता है दुख सहन सहन करने करने से, तप करने से दुख सहन होता है, और सुख का हाँ, होता है। सुख में सुख, आसक्ति नहीं होती है, सुखान विश्वंगम। और आगम अच्छा। प्रभावनादिकम, आगम की प्रभावना होती है, आदि फल की प्राप्ति होती है। षड्विधम अभ्यंतरम, 6 प्रकार के अभ्यंतर तप है, तप होते हैं। यतः प्रतीर्थ नालीडम स्वसंवेद्यम बाह्य द्रव्यानपेक्षम तत्वभ्यंतरम तप उच्यते। जो यतः है पर तीर्थम, क्या हुआ ये? स्व संवेदन से, स्व संवेदन तो हो गया, जो सह संवेदन से जो अनुभव करते हैं। बाह्य द्रव्य अनपेक्षम, ये पर तीर्थंकर बाह्य नालिडम, द्रव्य की जिसमें अपेक्षा इसका भी नहीं, तत्व अभ्यंतरम, वे अभ्यंतर तप उच्चते कहलाते हैं। ये पर क्या के द्वारा, पर तीर्थ नालीडम, पर के द्वारा अनालिड, मतलब उस पर शक नहीं होते हैं, अनालिड हाँ अनालिड होते हैं, पर अन्य मतावलंबियों के अशक्य निश्चय से दिया। हाँ। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, लक्षणम। दीदी आपका ना नेट नहीं चल रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं शक्य आ नहीं रहा। होते, कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं आता होगा, रोज ही शाम को दिक्कत होती है। हाँ, मैं अपना इसीलिए ना बंद कर सब। देती हूँ। हाँ, प्रायश्चित, विनय, चलिए, व्यावृत्य और दीदी बोल रहे हैं कुछ? नहीं, बोलिए बोलिए आप। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, ध्यान, हाँ जी, लक्षणम। ये तत्र नव विधम, और मतलब ये हो गए अभ्यंतर तप। तत्र नव विधम प्रायश्चितम, तत्र इनमें
नवविधम 9 प्रकार के प्रायश्चितम प्रायश्चित तप है। चतुर्विधो विनय है 4 प्रकार के विनय तप। 10 विधम वेयावृत्यम 10 प्रकार के वेयावृत्ति तप है। पंचविधा स्वाध्याय 5 प्रकार का स्वाध्याय। द्विविधो व्युत्सर्ग है 2 प्रकार का व्युत्सर्ग। चतुर्विधम ध्यानम 4 प्रकार का ध्यान। चेतिषड्विध अभ्यंतरम तप इति 12 विधम तप है। ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप। इस तरह 12 प्रकार के तप हुए। किम तन्न तन्न विधम प्रायश्चितम इति चेत है। ये किम तन्न माने 9 प्रकार के प्रायश्चित तप क्या है। गुरोरग्रे स्व प्रमाद निवेदनम 10 दोष रहितम आलोचनम। गुरोराग्रे मतलब गुरु के आगे स्व प्रमाद निवेदनम अपना मतलब अपराध या अपना प्रमाद निवेदन करना। 10 दोष रहित आलोचनम ये 10 दोष रहित होकर आलोचना करना। के ते दोषा आलोचनया इति चेत ये 10 दोष आलोचना क्या है। इति चेत क्या है, आलोचना के 10 दोष क्या है। क्या है आलोचना के 10 दोष क्या है। अकंपित अनुमानीय अनुमानित जमदिठम का था दृष्ट। बारम मतलब बादर। च सुहमम सूक्ष्म च। छन्नम छन्न। सदा उलम शब्दाकुलित। बहुजन मवत्त बहुजन अव्यक्त। तस्सेवो अव्यक्त तस्सेवो ये ये भी एक है तत्सेव। ये आलोचना के 10 भेद हैं। पुरुष सैकांते द्वयाश्रयम आलोचनम पुरुष एकांतेश पुरुष के एकांत में द्वयाश्रय आलोचनम 2 जनों के समक्ष आश्रय 2 जनों के समक्ष आलोचना। स्त्रीयास्तु और स्त्रियों के प्रकाशे त्रायश्रय आलोचनम महदमपि स्त्रियों को प्रकाश में 3 जनों के त्राश्रय 3 जनों के समक्ष आलोचना करना चाहिए। तपस्चरण में आलोचना मतलब हुआ एक सेकेंड आपको तपाते हैं फिर जाके आत्मा कुंदन बनती है। नहीं मुनि को तो 2 के समक्ष 2 जन और मतलब माता जी को 3 के समक्ष। 3 के समक्ष। हाँ क्यों ऐसा क्यों होता है ऐसे। और प्रकाश भी लिखा है। स्त्रियां मायाचारिणी बहुत होती इसलिए। और दीदी प्रकाश भी लिखा है स्त्रियों वाले में। प्रकाश में प्रकाश में हाँ मतलब 3 आदमी के 3 में करना है। दीदी यहाँ पे ना जैसे ये बोले हैं कि स्त्रियों को 2 के सामने मतलब जब भी महाराज से जब वो लेने जाएगी प्रायश्चित तो 2 एक माता जी के साथ में एक दीदी या कोई जरूर होना चाहिए। तो 3 हो गए ना, एक महाराज हो गए, दीदी और 2 हो गए। और जब मुनि महाराज जाते हैं तो वो रात में भी प्रायश्चित मांग सकते हैं, लेकिन स्त्रियां तो वहां पे एक मुनि महाराज होगे और एक आचार्य होगे तो वो एक ही वो होगा या मुनि महाराज को भी एक साथ में चाहिए। नहीं मुनि महाराज 2 एक साथ के समक्ष है। 2 है तो मतलब होगे ना, एक आचार्य होगे नहीं तो आचार्य से तो ले ही रहे ना, उनसे थोड़ी हाँ। थोड़ी हाँ तो यही मैं पूछ रही थी वो 2 होंगे या फिर माता जी और जाएंगी तो वो 2 को लेके जाएंगे, 3 हो जाएंगे फिर। 3 माता जी मिलके दीदी की जाना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी श्रावक ही रहे कोई कोई भी रहे हाँ, कोई भी परिवार रहे वाले 2 जन और समक्ष रहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए लेकिन मतलब दीदी ये जो अपन स्त्रियों के लिए तो मतलब माता जी के लिए तो आ गया कि मतलब 3 जन रहे और पुरुषों के लिए 2 फिर क्यों आया। वही तो बता रहे ना मायाचारी। ये नियम होगा, नियम है ये तो। तो नियम महाराज जी कहते हैं तो मायाचारी बहुत जरूरी है, उनकी रक्षा होती है। उठ करके आप इसको करके 10 मिनट तपस्चरण आलोचनम रहितम मायाचारी से स्त्रियों की रक्षा होती है, मायाचारी स्त्रियों के लिए जरूरी है। महाराज सुधा सागर जी ने बताया कि बहुत क्या? जरूरी स्त्रियों महाराज श्री सुधा सागर जी ने बताया कि स्त्रियों के लिए मायाचारी जरूरी है, इससे उनकी रक्षा होती है।
जैसे सर्प को फुंकारना जरूरी है, उससे उसकी रक्षा होती है, इसी पर तरीके बाकी से। जगह भी तो मायाचारी लगा लेते हैं ना, उसके अलावा भी तो। कहाँ पर रक्षा होती है मायाचारी से? पता नहीं। महाराज श्री कहते हैं कि जरूरी है स्त्रियों को लिए मायाचारी, ये करते हैं कि उनकी जरूरी क्या, रक्षा वो तो होती है। पर्याय जनित उसमें है ही है, पर्याय जनित होती ही है। जरूरी है क्या है? जनित प्रकृति। नहीं, ऐसा तो कहीं आज तक नहीं पढ़ने में आया कि मायाचारी करनी जरूरी है, मायाचारी से स्त्रियों की रक्षा होती है। ये तो महाराज आज श्री तक ने बताया दीदी, महाराज सुधा सागर जी ने बताया। अब बताया, बहुत वो तब बहुत तरह की चीज बताते हैं घना। इन दिनों में तो बहुत तरह की चीज आ रही है आंख के सामने, जो कि कहीं से भी घटती नहीं है, न तर्कना से न बेतर्कना से, कहीं नहीं घटती है। ऐसे बताने से थोड़ी, कहाँ से, थोड़ा तो बताइए कि क्या बताया, कैसे मायाचारी हितकारी बता दिए, बताइए। ये बात खाली बोलने से थोड़ी कोई मान लेगा। नहीं, अपन तो ये सुने कि स्त्रियों में स्वाभाविक होते हैं, जैसे आटा 10 दिन का पड़ा है, फिर भी जैसे बोलेंगे कि भी घर में आटा खत्म हो गया, वो व्यवस्था के लिए उनकी आधी मायाचारी हो जाती है। वो तो कोई खास बात नहीं है मंजू, हाँ, वही मतलब उस वो तो कोई अपेक्षा खास से। बात। हाँ, पता है वो उनमें स्त्री स्वाभाविक है स्त्री में होना ऐसा। इसमें हमको नहीं और समझ में आई कि मायाचारी से स्त्रियों की रक्षा होती है, कहाँ घटेगा? उन्होंने हाँ, दीदी ये तो है। एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था कि जैसे सर्प को अब फुंकारता है, नहीं अगर वो सर्प का फुंकारेगा फुफकार नहीं। अलग चीज है दीदी, सर्प का फुफकार अलग चीज है। वो ठीक बात है कि सर्प हाँ, फुफकारेगा तो कोई उसको मारने नहीं जाएगा। हमको मायाचारी से घटा के दिखाइए ना। सर्प का फन मारना और मायाचारी को एक बराबर कर देंगे आप? महाराज श्री ने दिया। अब टीवी के प्रवचन में आप प्रश्न तो पूछ नहीं तो उसको सकते। थोड़ा समझिए ना, थोड़ा समझिए कि कैसे, थोड़ा बताना। खाली ऐसे बोलने से हर चीज थोड़ी घट जाएगी, कैसे तो बताना पड़ेगा ना। मायाचारी रक्षा करती है, ये तो सेंटेंस बैठता ही नहीं है कहीं भी। ऐसा नहीं हो सकता क्या ललिता जी? क्या? मायाचारी स्त्रियों को जो शरीर को ढकने की प्रवृत्ति स्वभाव से ही होती है, तो उसके शील की रक्षा होती है, ऐसा हो सकता है क्या? उसके लिए क्या आया कि स्त्रियां बैठी हुई है, वो भी एक जमाने की बात थी, अब तो खैर क्या, बैठे हुए हाँ कोई भी अपने को आदत है थोड़ी सी साड़ी को पकड़ लेने का, हाँ हाँ, ढकने की आदत, तो इसमें रक्षा कहाँ? ये तो हमारे अपने मन की शील बात की भाई। रक्षा, शील की रक्षा। दिल की रक्षा की बात में कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, एक स्वाभाविक नहीं, बात चला मैं अपने मन से ही बोल रही हूँ, सुना हाँ, नहीं कि नहीं, मैं ऐसा हो समझ सकता है रही क्या? हूँ। आपके बोलने के पहले ये बात आई मेरे मन में, लेकिन नहीं, मतलब सील की रक्षा यहाँ पर माया, तन को ढकना मायाचारी कहाँ से हो गया? तन को ढकना मायाचारी थोड़ी है। तब तो आजकल के बच्चे को, आजकल स्त्रियां मायाचारी की बिना की हो गई, बहुत ही अच्छा निकल गया। आजकल बच्चे सुनेंगी लड़कियां तो कहेंगी हम लोग तो मायाचारी से रहित हो गए भाई, कोई भी नहीं, ढकने का मीन्स क्या है? किसी नग्न से नहीं हमारे होते। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी अंग दिखे। ढकने की प्रवृत्ति होती थी जो मायाचारी है, ये थोड़ा सा आगे घट तो नहीं ऐसे रहा पड़ा था। कि मायाचारी रक्षा करती है, ये ठीक, सर्प का घट रहा है कि फन मारता है तो लोग डर उसके पास जाएंगे नहीं, उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल बात है कि सर्प के फन मारने से सर्प की रक्षा होती है, पर मायाचारी से रक्षा होती है, ये तो थोड़ा सा जम नहीं रहा मन को। हाँ, और बाकी है कि वो हाँ, किस इच्छा से बोले, जो जब तक आगे पीछे का सेंटेंस मालूम होगा तब पता चलेगा ना पूरा किस वो वजह से बात बोले। है। हाँ, कभी वही तो कभी कह वो रहे हैं ना कि हाँ, सर्प का, कभी कभी हमारे बोल रही समझने है में ना, वो फर्क हो खाली जाता है। उदाहरण वही है। सबका, सांप का फन क्या, वो फुकारना सांप की रक्षा करता है, वैसे स्त्रियों की मायाचारी स्त्रियों की रक्षा करता है। वो तो इस तरह से खाली बोले और बता रहे हैं कि और कुछ नहीं बोले। तो करिए भाई, जी भर भर के तुम तपस्वरण रखो जब मालोचनम मायाचारी को। रहितम रंजीत जी तत्प्रायश्चित्तम। बस समय हो गया, 8 बज गया, 8 से ज्यादा हो गया। ठीक है। आप ही बोलो। दिलवाली स्तुति करिए, कुसुम जी करिए, बहुत दिन के बाद आई हैं, उन्हीं को पकड़िए। नहीं क्या हुई है? खाली आप नींद आ रही है, आँख खुली नहीं रही, जबरदस्ती खींच खींच के खोल रही हो। इतनी थका रही है। बहुत जल्दी उठते हैं ना, तो नींद तो आती नहीं है। नहीं नहीं, अभी इतने दिनों से बहुत मेहमानों के कारण नींद बात पूरी हुई थी बहुत। करिए जिनवानी स्तुति करिए। दक्ष माता पदवाक्य कोई अच्छे से कर रहे हैं क्या? कोई दूसरी? कोई कल ही दोपहर में हम इसका ये कर देते हैं खुलासा नीलू दीदी से। नीलू दीदी को बोलते हैं कि सुधा सागर जी ऐसे बोले, क्या देती हैं देखें। हाँ करिए। मैं तो वही बोलूंगी, अभी कोई विशेष तैयार नहीं, कोई अच्छी बोलना चाहे तो बोल ले।
नीते दक्ष मात्रा पदवाक्येन मया प्रमादात् किञ्चनोतम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धे बोधि समाधि परिणाम श्रुति स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितमस्तु दाने त्वावन्द्यमानस ममास्तु देवी ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में जो तेरा शरणांगे सो पावे सुचे देव भजो अरिहंत को गुर से हो निरंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन पूरे द्वार संग निर्वाणी माता की जय। नवहर नमोकार। अंजना भाभी सब बड़ों को साथ भाभी सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, बाकी सभी को सभी जय को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। सादर जय जिनेन्द्र। अंजना काकी जी को सादर वंदना, वंदना, सादर प्रणाम, रंजिता जी सभी ललिता जी बड़ों को से सादर सादर प्रणाम, प्रणाम, सभी सबके से जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम ललिता जी को, सादर प्रणाम अंजना सभी जी बड़ों को को वंदना, प्रणाम, सभी से जय ललिता जी को जिनेन्द्र। प्रणाम सभी और बड़ों को सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।